ये कहानी किसी संत की नहीं है, ये ओशो की है। और उससे भी ज्यादा ये उन सवालों की कहानी है जिनका सामना करने से हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब अगर मिल गया ना, तो हमारी ये पूरी दुनिया जो हमने इतने यकीन से बनाई है वो हिल सकती है। तो चलिए इसी सोच के साथ जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओशो का काम आसान जवाब देना कभी था ही नहीं। उनका काम था हमारी सोच की जड़ों को, हमारी फाउंडेशंस को हिला देना। वो एक बेचैनी पैदा करते थे, एक ऐसी बेचैनी जो हमें अपने ही सच पर, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उस पर सवाल उठाने को मजबूर कर दे। अगर ओशो के दर्शन को समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसे एक आईने की तरह देखना। एक ऐसा आईना जो हमें कोई बेहतर रास्ता नहीं दिखाता, नहीं, वो तो बस उस जमीन को ही हिला देता है जिस पर हम सब इतने आराम से खड़े हैं। और असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, जब आपके पैरों के नीचे की जमीन ही हिलने लगे तो मंजिल की फिक्र कौन करता है? फिक्र तो ये होती है कि खड़े कैसे रहें, है ना? ओशो के सवाल रास्ता दिखाने के लिए थे ही नहीं, वो तो बस ये पूछने के लिए थे कि जब आपकी अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठ खड़ा हो तब आप क्या करें। तो ठीक है, चलिए इस आईने में झांकना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली परत कौन सी है जिसे ओशो हटाते हैं। वो परत है हमारी पहचान, हमारा मैं। ओशो कहते हैं कि ये जो मैं है ना, जिसे हम अपनी असली पहचान मानकर जीते हैं, वो असल में हमारा है ही नहीं। ये तो बस समाज से उधार लिया हुआ एक मुखौटा है, एक मास्क जो दूसरों की उम्मीदों से, उनकी तारीफों से और हमारी एक दूसरे से तुलना करने से बना है। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए। और पता है, यही वो सबसे गहरा डर है जिससे ओशो की फिलॉसफी हमें आमने सामने खड़ा कर देती है। कहते हैं, इंसान को मौत से भी उतना डर नहीं लगता जितना अपनी इस उधार की पहचान को खो देने से लगता है। हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस ये मुखौटा नहीं उतरना चाहिए। अच्छा, तो पहचान के बाद ओशो एक दूसरे पिंजरे की बात करते हैं जिसमें हम सब कैद हैं, और वो पिंजरा है हमारे विश्वासों का, हमारे बिलीफ सिस्टम्स का। देखिए, ओशो के लिए कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो या सोशल, उसका सिर्फ एक ही काम है, आपके सोचने की प्रोसेस को रोक देना। वो सिस्टम कहता है बस मान लो, सवाल मत करो। और जहां सवाल खत्म होते हैं ना, वहीं इंसान की चेतना का, उसकी कॉन्शियसनेस का विकास भी रुक जाता है। तो होता क्या है जब हम किसी विश्वास को बिना सवाल किए अपना लेते हैं? सबसे पहली चीज, सवाल ही रुक जाते हैं। फिर हमारी चेतना का विकास रुक जाता है। इंसान एक दायरे में बंद कर एकदम रिजिड हो जाता है। और आखिर में क्या होता है? उस पर एक बाहरी पहचान थोप दी जाती है, धर्म की, जाति की या राष्ट्र की, और वो बेचारा उसी को अपनी असली सच्चाई मानकर जीने लगता है। अब आते हैं अहंकार पर, यानी ईगो। लेकिन रुकिए, उस तरह नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। ओशो के नजरिए से अहंकार कोई घमंड नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा घाव है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है, जरा समझिए। पहला कदम, समाज हमसे कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारे अंदर एक कमी, एक इन्फीरियॉरिटी का भाव पैदा कर देता है। दूसरा कदम, फिर वही समाज कहता है अब साबित करके दिखाओ कि तुम कुछ हो। इससे हमारे अंदर एक जबरदस्त संघर्ष पैदा होता है, और इसी संघर्ष से, इसी दरार से जन्म होता है एम्बिशन का, महत्वाकांक्षा का, जो बाहर से तो एक चमकता हुआ कवच लगती है, पर अंदर से ये एक जलता हुआ घाव है। तो मतलब साफ है, हम अहंकार को अक्सर घमंड या कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, है ना? लेकिन ओशो की नज़र में ये बस एक ढाल है, एक शील्ड, जो हमारे अंदर की उस मैं कुछ भी नहीं हूं वाली फीलिंग को छुपाने के काम आती है, बस। और यकीन मानिए, सबसे खतरनाक अहंकार वो नहीं है जो चिल्ला चिल्लाकर कहता है मैं हूं। नहीं, सबसे खतरनाक अहंकार वो है जो विनम्रता के, ह्यूमिलिटी के नकाब के पीछे छिपता है। इसे स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। जब कोई कहता है अरे मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, या मुझसे बड़ा ज्ञानी और कौन है, तो समझिए ये अहंकार का सबसे सटल, सबसे बारीक रूप है। ये विनम्रता का चोला ओढ़कर आता है, और इसीलिए इसे पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल फिर वही है, अगर अहंकार एक घाव है, पहचान एक धोखा है और विश्वास एक पिंजरा है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या इनसे लड़ा जाए? ओशो का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ो मत, बस देखो। समाधान छिपा है दो शब्दों के फर्क में।
एक है दमन यानी सप्रेशन और दूसरा है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। जब हमारे अंदर गुस्सा, अहंकार या कोई भी भाव उठता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं जिसे भी दबाया जाता है वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। तो करना क्या है? बस देखो, बिना किसी जजमेंट के, जैसे आसमान में आते जाते बादलों को देख रहे हो। उसे सही या गलत का ठप्पा मत लगाओ, बस उसके उठने और गिरने के साक्षी बन जाओ। क्योंकि जिस चीज को पूरी तरह देख लिया जाता है ना, वो अपनी पकड़ खो देती है और खुद ब खुद चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ देखना, ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि देखने के लिए शांत होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और हम आज के दौर में रुकने से ही तो सबसे ज्यादा डरते हैं। हम अपने हर खाली पल को फोन से, म्यूजिक से, काम से, किसी भी तरह के शोर से भर देते हैं। क्यों? ताकि हमें अपने ही अंदर उठ रहे विचारों और भावनाओं का सामना ना करना पड़े। हम असल में अपनी ही खामोशी से भाग रहे हैं। तो ये जो सारी भागदौड़ है, ये एम्बिशन, ये पहचान बनाने की कोशिश, ये सब हमें आखिर कहाँ ले जाती हैं? ये हमें उस एक अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जिसका जिक्र ओशो बार बार करते हैं, बिना कुछ साबित किए, बस होना, टू जस्ट बी। अक्सर लोग ओशो पर ये आरोप लगाते थे कि वो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और। इस पर उनका जवाब बड़ा गहरा था। वो कहते थे, जो इंसान पत्थर की तरह रिजिड है वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस भी तो बढ़ती है। और जब चेतना बढ़ेगी तो क्या हमारे विचार वही पुराने रहेंगे? मतलब विचारों का बदलना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का संकेत है, हिपोक्रेसी का नहीं। और आखिर में ये सारी बातें हमें बस इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना है। अगर दुनिया को कुछ भी साबित न करना पड़े, अगर कोई तारीफ या आलोचना ना हो, तो क्या सिर्फ मेरा होना, मेरा अस्तित्व अपने आप में काफी है? तो जैसा हमने शुरू में कहा, ओशो का काम जवाब देना था ही नहीं, क्योंकि हर जवाब एक और विश्वास बन जाता है, एक और पिंजरा। उनका काम तो सिर्फ आईना दिखाना था और ये कहना था, डरो मत, अपने भीतर झांको। तो इन विचारों ने आपको कैसा महसूस कराया? कौन सी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अगर इस बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने का मौका दिया तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे ऐसे गहरे सवालों में दिलचस्पी हो।